हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जिलों के इतिहास के बारे में कि कौन जिला कब बना और कैसे बना, और उनसे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में हम जानेंगे। कुल मिला के ये है आज के उत्तराखंड बनने की कहानी, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। 1815 में जब अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर बाकी के उत्तराखंड का सभी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया, तो इस संपूर्ण क्षेत्र का पहला कमिश्नर मई 1815 में बनाया गया एडवर्ड गार्डनर को, और इस पूरे क्षेत्र को नाम दिया गया कुमाऊं डिवीजन या कुमाऊं डिवीजन कमिश्नरी। उस समय इस डिवीजन का नया परगना बनाया गया पौड़ी गढ़वाल को। परगना मतलब एक ऐसी प्रशासनिक इकाई जिसके अंदर कई सारी पट्टियां या गांव आते हों। तो इस परगने यानी वर्तमान के पौड़ी गढ़वाल को उस समय ब्रिटिश गढ़वाल नाम दिया गया। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय उन्होंने श्रीनगर को बनाया, जो कि टिहरी और पौड़ी गढ़वाल के बॉर्डर पर आज स्थित है। फिर इसी साल नवंबर 1815 में देहरादून को कुमाऊं डिवीजन से निकालकर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील के रूप में जोड़ दिया। हालांकि 1825 में इसे वापस से कुमाऊं डिवीजन में मिला लिया गया, लेकिन 1829 में एक बार फिर से कुमाऊं डिवीजन से निकालकर देहरादून को इस बार सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का नहीं बल्कि अलग से मेरठ डिवीजन का हिस्सा बनाया गया, और हरिद्वार इस समय पहले से ही सहारनपुर का हिस्सा था। इसके बाद सन 1840 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से चेंज करके पौड़ी में बनाया, और इस पूरे क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र से अलग करके एक नए जिले में बदल दिया, पौड़ी गढ़वाल या फिर गढ़वाल जिला, और बाकी का क्षेत्र बना कुमाऊं जिला। तो 1840 में उत्तराखंड 3 भागों में बटा हुआ था, पौड़ी गढ़वाल या जिसे गढ़वाल जिला भी कहा गया, कुमाऊं जिला और टिहरी रियासत। इसके बाद 1854 में उन्होंने कुमाऊं जिले का भी एक मुख्यालय बनाया नैनीताल में। साथ ही ऑफिशियली कुमाऊं मंडल की स्थापना करी, जिसके अंतर्गत उस समय यानी 1854 में 2 जिले आते थे, कुमाऊं जिला और गढ़वाल जिला। थोड़ा वापस से पीछे चलते हैं। 1815 में कुमाऊं के पहले कमिश्नर बने एडवर्ड गार्डनर के बाद अगले ही साल यानी 1816 में दूसरे कमिश्नर बने जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1834 में उन्होंने हल्दुवानी का नाम बदल कर दिया हल्द्वानी। इसीलिए जॉर्ज विलियम ट्रेल को हल्द्वानी का फाउंडर कहा जाता है। इसे हल्दुवानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ हल्दू नाम के पेड़ काफी संख्या में पाए जाते थे। बाद में हल्द्वानी पहाड़ का बाजार यानी कि मार्केट नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ। 1883-84 में अंग्रेजों ने बरेली से हल्द्वानी तक और फिर आगे काठगोदाम तक रेलवे ट्रैक बिछा दिया, ताकि वो पहाड़ी क्षेत्रों से भी ट्रेन के माध्यम से कॉमर्शियल यूज के लिए, डेवलपमेंट के लिए लकड़ी ले जा सकें। काठगोदाम में लकड़ी अलग अलग जगहों से लाकर इकट्ठा की जाती थी, खासतौर पर लकड़ी के स्लीपर्स जो कि रेलवे ट्रैक बनाने के काम आते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता था। इसीलिए इस जगह का नाम काठगोदाम यानी लकड़ी का गोदाम पड़ा। इससे पहले इसे चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था। तो 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी इस ट्रैक पर पहली ट्रेन चली। सोचिए, आज से लगभग 135 साल पहले। उस समय यानी 1884 में यहाँ के कमिश्नर थे सर हेनरी रैमजे, जो कि ब्रिटिश कुमाऊं के सबसे फेमस कमिश्नर रहे। वो 1856 से 1884 तक कुमाऊं के कमिश्नर रहे और यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल कर रहे, और तो और उन्होंने कुमाऊनी बोलना भी सीखा, और वो यहाँ के लोगों से कुमाऊनी में ही बात किया करते थे। एक ब्रिटिश राइटर ने उन्हें किंग ऑफ कुमाऊं की उपाधि दी है, और बद्रीदत्त पांडे उनके बारे में कहते हैं कि उन्हें कुमाऊं का बच्चा बच्चा जानता था, और यहाँ के लोग हेनरी रैमजे को रामजी साहब नाम से बुलाते थे। उन्हें खासतौर पर तराई और भाबर के विकास के लिए जाना जाता है। अब वापस से आ जाते हैं जिलों पर। तो 1829 के बाद भी देहरादून के साथ ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई। 1842 में देहरादून को फिर से मेरठ मंडल के अंदर ही सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ दिया, और फाइनली 1871 में जाकर 1871 में देहरादून एक अलग जिला बना।
अब कई किताबों में आपको देहरादून के जिले बनने का ईयर 1817 मिलेगा, लेकिन उनमें आपको 1817 में हुए किसी भी प्रशासनिक परिवर्तन का जिक्र नहीं मिलेगा, जबकि देहरादून से रिलेटेड 1815, 1829 और 1842 के परिवर्तन आपको जरूर सब में मिल जाएंगे। इसके अलावा हेनरी रैमजे की 1874 की सेटलमेंट रिपोर्ट और देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट भी बताती है कि देहरादून 1871 से अलग स्वतंत्र जिला बना। इसीलिए मैं यहाँ 1871 मान के चल रहा हूँ। बाकी अगर कोई करेक्शन का पता मुझे चलेगा तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसे ऐड कर दूंगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। 1891 में कुमाऊं जिले को 2 भागों में बांटा गया और उन जिलों के मुख्यालयों के नाम पर उनका नाम दिया गया अल्मोड़ा और नैनीताल जिला। उसके बाद देश की स्वतंत्रता तक उत्तराखंड की यही स्थिति बनी रही। फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल ये तीनों जिले तो भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बन गए, लेकिन तत्कालीन टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह ने ये निर्णय लिया कि वो भारतीय गणतंत्र में शामिल नहीं होंगे। लेकिन वहाँ की जनता के विद्रोह से और कई सारे आंदोलनों की वजह से, खासतौर पर 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन के सामने मानवेंद्र शाह को झुकना पड़ा और फाइनली 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनी और इसे उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया गया, टिहरी जिला। उस समय भी और उससे पहले भी स्थानीय रूप से या कह लीजिए अनऑफिशियली अलकनंदा नदी से पूर्व का क्षेत्र कुमाऊं मंडल और पश्चिम का क्षेत्र गढ़वाल मंडल कहलाता था। हालांकि कुमाऊं मंडल इस समय तक ऑफिशियली बन चुका था, लेकिन गढ़वाल मंडल की स्थापना अभी नहीं हुई थी, ऑफिशियली नहीं हुई थी। फिर इसके बाद 24 फरवरी 1960 को टिहरी से अलग कर उत्तरकाशी जिला बनाया गया। पौड़ी गढ़वाल या कह लीजिए गढ़वाल जिले को पौड़ी और चमोली 2 अलग अलग जिलों में बांटा गया और अल्मोड़ा से अलग कर बनाया गया पिथौरागढ़ जिला। दिसंबर 1968 तक ये सभी जिले कुमाऊं मंडल के अंदर आते थे। फिर दिसंबर 1968 में गढ़वाल मंडल की घोषणा हुई और फिर 1 जनवरी 1969 को 1969 को उत्तर प्रदेश के उस समय के गवर्नर बी गोपाला रेड्डी ने चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी इन 4 जिलों को मिलाकर ऑफिशियली गढ़वाल मंडल बना दिया। तो जनवरी 1969 से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में अब 2 मंडल हो गए, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया पौड़ी को। अभी कुछ ही महीने पहले जून 2019 में गढ़वाल मंडल की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार ने पौड़ी में गढ़वाल मंडल का स्वर्ण जयंती समारोह भी मनाया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी है, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। तो तत्कालीन यूपी के गवर्नर बी गोपाला रेड्डी को गढ़वाल मंडल बनाने की वजह से गढ़वाल मंडल का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद 1972 में अल्मोड़ा जिले की एक तहसील चंपावत को पिथौरागढ़ का हिस्सा बना दिया गया और फिर बारी आई देहरादून जिले की, जो कई बार प्रशासनिक रूप से इधर उधर होने के बाद फाइनली 1975 में 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल हुआ। उधर दूसरी तरफ हरिद्वार अभी भी वहीं था। पहले 1984 में हरिद्वार को सहारनपुर जिले की एक तहसील बनाया गया और फिर 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार भी एक अलग जिला बन गया। उसके बाद 1995 में नैनीताल से अलग करके उधम सिंह नगर जिला बनाया गया। ये 1995 में एग्जैक्ट किस डेट पर डिस्ट्रिक्ट बना उसको लेके कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पर 26 दिसंबर, कुछ जगहों पर 29 दिसंबर, कुछ जगह पर 30 सितंबर, तो कुछ जगह पर अक्टूबर 1995 इसकी डेट हमें मिलती है। इसलिए यहाँ पर मैं डेट को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वो याद रखिए। बाकी अगर मुझे इसकी फॉर्मेशन की ऑफिशियल डेट मिलती है तो मैं उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। अगला चेंज हुआ 1997 में। पिथौरागढ़ से चंपावत तहसील लेकर और उधम सिंह नगर से भी कुछ छोटा सा एरिया लेकर 15 सितंबर 1997 को चंपावत को भी एक अलग जिला बना दिया गया। 15 सितंबर 1997 को ही अल्मोड़ा से अलग करके बागेश्वर जिला बनाया गया और फिर 16 सितंबर 1997 को चमोली से अलग कर बनाया गया रुद्रप्रयाग जिला। रुद्रप्रयाग जिले के लिए पौड़ी और टिहरी से भी कुछ क्षेत्र लिया गया। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग की फॉर्मेशन डेट भी आपको कुछ जगहों पर अलग अलग मिल सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर वो डेट आपको बताई है जो उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है।
तो इस तरह 1997 में कुमाऊं और गढ़वाल दो मंडलों में 6 यानी कुल 12 जिले शामिल हो गए, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंडर उस समय आते थे। 1997 में हरिद्वार से रिलेटेड भी एक चेंज हुआ। सहारनपुर जो कल तक डिस्ट्रिक्ट था, 1997 में वो भी डिवीज़न बन गया और हरिद्वार सहारनपुर डिवीज़न का एक जिला बन गया। इसके बाद उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग उठी, कई बड़े बड़े आंदोलन हुए और इस मांग को फाइनली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने मान लिया, जिसके चलते 1 अगस्त सन 2000 को यूपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल लोकसभा से पारित हुआ। उसके कुछ ही दिनों बाद 10 अगस्त को राज्यसभा से भी पारित हो गया और इसके बाद ये बिल गया राष्ट्रपति KR नारायणन जी के पास, जहां से इसे 28 अगस्त 2000 को मंजूरी मिल गई और ये बन गया यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सन 2000। इसी एक्ट के तहत 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके उत्तरांचल को एक नया राज्य बनाया गया और साथ ही में इसे गिफ्ट में मिला सहारनपुर मंडल का जिला हरिद्वार। इस तरह 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल के 13 जिले भी कंप्लीट हुए और ये भारत का एक नया और 27वां राज्य बना, जो कि हिमालयी क्षेत्र का 11वां राज्य भी है, या कह लीजिए 11वां हिमालयी राज्य है। फिर 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल के तत्कालीन और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय उत्तरांचल का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तराखंड। इस तरह बना हमारा वर्तमान का उत्तराखंड राज्य। लेकिन गठन के समय से ही उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून को बनाया गया, जो कि अभी तक अस्थायी यानी कि टेम्पररी ही है। हालांकि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग शुरू से ही उठती आई है। बार बार आंदोलन हुए हैं, कई वादे किए गए हैं। भराड़ीसैंण में नया विधानसभा भवन भी बन गया है। ये बात भी हुई है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी अभी नहीं बनाया गया है, सिर्फ स्थायी राजधानी बनना उसका अभी प्रस्तावित है। अभी रिसेंटली कुछ ही महीने पहले जुलाई में फिर से गैरसैंण में राजधानी बनाने को लेकर आंदोलन भी हुआ था। प्रस्तावित से याद आया, 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। पौड़ी गढ़वाल से कोटद्वार जिला, उत्तरकाशी से यमुनोत्री, अल्मोड़ा से रानीखेत और पिथौरागढ़ से डीडीहाट। लेकिन उसके बाद उनका भी पता नहीं चला।